हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू जो कि आपके इस साल के टर्म 1 में आने हैं। आपने देखा होगा सीबीएसई का सिलेबस, आप सीबीएसई की साइट पर जाकर देख सकते हैं। यू कैन सी इन लिटरेचर वी विल हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लेटर टू गॉड का कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू कर लिया है। आई हैव टोल्ड यू सम वेरी गुड ट्रिक्स एंड टिप्स ऑन दैट। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको वो मेरे इसमें ऊपर लिंक्स में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस डू कमेंट सो दैट आई कैन मेक फॉर ऑल द चैप्टर्स कमिंग इन टर्म 1। सो लेट्स क्विकली बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड फॉर लेटर टू गॉड। यहाँ पे जो लेटर टू गॉड का एक्सट्रैक्ट दिया है वो दिया है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो इसको आप समझिए। पहले जब उसका काम खत्म हो गया, वो विंडो पे गया, उसने वहाँ से स्टैम्प खरीदी। लिक्ड मतलब जैसे कि पुराने ज़माने में जब स्टैम्प होती थी, लोग अपनी ज़बान से उसको लिख करते थे तो वो गीली हो जाती थी और वो एनवलप पे चिपका देते थे। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब उसने उसके ऊपर रखी और जोर से उस पर मुक्का मारा जिससे कि चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Signed Lencho. तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया एक्सट्रैक्ट। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और इसके क्या आंसर्स होने चाहिए और क्या टिप्स और ट्रिक्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, bunch of crooks. Pick the option that does not collate with the bunch of correctly. तो स्टूडेंट्स, इफ यू सी दिस इज नाउ एक्सट्रैक्ट में तो है, तो bunch of crooks होते हैं कुछ more than 2 3 इकट्ठे, bunch of people। तो यहाँ पे bunch of crooks है। इसमें लिखा है कि ऐसा ऑप्शन आप इसमें से पिक कीजिए विद bunch of करेक्टली नहीं करता। bunch of keys, bunch of islands, bunch of grapes या bunch of flowers। तो स्टूडेंट्स, bunch of keys हो सकती हैं 3-4 कीज इकट्ठी होंगे तो उसको bunch of keys बोल सकती हैं। ग्रेप्स का गुच्छा होता है, दैट इज bunch of grapes। फ्लावर्स का भी bunch होता है, bunch of flowers भी होता है। bunch of islands ये आपने कभी नहीं सुना होगा। सो दिस इज द ऑप्शन विच वी नीड टू पिक। आप ध्यान रखना, कुछ एमसीक्यूज में लिखा होता है पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट, यानी कि जो नहीं मैच करता है। तो यहाँ पे आइलैंड्स मैच नहीं करता है, तो आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the most likely response that the postmaster expected in Lencho's second letter? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पहली बात तो, अब ये आपने एक्सट्रैक्ट बेस पढ़ा है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तभी यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस। तो हमें पता है इस स्टोरी में लेंचो गॉड को लेटर लिखता है कि भैया मेरी बारिश ने सारी तबाह कर दी है हार्वेस्ट, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 100 पीसों भेजो। वो लेटर देख के पोस्टमास्टर सोचता है कि भैया लेंचो का जो फेथ है गॉड में उसको बनाए रखते हैं, और वो अपने लोगों के जो पोस्ट ऑफिस में लोग होते हैं उनसे सबसे चैरिटी टाइप इकट्ठी करके 70 पीसों उसको भेज देता है। तो 70 पीसों जब मिलते हैं लेंचो को, वो कहता है मैंने तो 100 पीसों मांगे थे भगवान से, उसने मेरे को 70 पीसों क्यों दिए, 30 पीसों कम दिए। तो वो जाता है, जो एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो लेटर में लिखता है कि गॉड, आपके भेजे हुए पैसों में 30 पैसों कम है, आप दोबारा मुझे डायरेक्टली भेजिए, इस दर से मत भेजिए मेल के थ्रू, क्योंकि यहाँ के जो बंच ऑफ क्रुक्स हैं ये उसमें से पैसे चुरा लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ये है कि जो पोस्ट मास्टर है उसने तो बहुत भलाई का काम किया था। पोस्ट मास्टर ने लेंचो का फेथ रखने के लिए अपनी तरफ से पैसे डाले, अपने ऑफिस वाले लोगों से पैसे इकट्ठे किए। तो ही वॉज होपिंग फॉर कि भाई थैंक यू करने के लिए लेटर लिखेगा, ग्रेटिट्यूड करेगा। तो देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन मैच करती हैं। सॉरोफुल, सो डेफिनेटली नॉट सॉरोफुल। ग्रेटिट्यूड, मे बी। डिसअपॉइंटमेंट,
तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपको दो ऑप्शन चूज करने हैं, आप ध्यान रख लिए, हमें पता है सॉरोफुल तो बिल्कुल नहीं है, तो जहां पे भी फर्स्ट ऑप्शन होगी उसको आपने देखना ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कहां पे है? बी में, यानी कि बी ऑप्शन आप रूल आउट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है सेकेंड एंड फिफ्थ, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा था पोस्ट मास्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड है एंड फाइव इज शॉक। नहीं, पोस्ट मास्टर शॉक क्यों एक्सपेक्ट करेगा? तो ये ए भी नहीं है, हमने बी चेक कर लिया है, सॉरोफुल नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड हमने देखा था ग्रेटिट्यूड हो सकता है, फोर्थ क्या है? इलेशन, यानी कि खुशी का। तो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड और रिलेशन दोनों हो सकते थे, दैट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द पोस्ट मास्टर। तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर है सी, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। और टू बी श्योर आप लास्ट ऑप्शन भी चेक करो, थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड है डिसअपॉइंटमेंट। डेफिनेटली पोस्ट मास्टर वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग डिसअपॉइंटमेंट, उसको तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, इलेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। सो वी हैव द आंसर एज सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick the option that lists the option corresponding to with a blow of his fists। तो मैंने आपको बताया था, पहले पोस्ट ऑफिस में जाते थे, आप स्टैंप लेते थे, आप अपनी ज़बान से उसको लिख करते थे, गीली हो जाती थी, उसको एनवलप पे लिख रखते थे और ज़ोर से मुक्का मारते थे, दैट इज़ विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो ये तो थम्स अप है, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। ये फिस्ट बनाना है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ये जेस्टर है, ये भी नहीं है। फोर्थ डेफिनेटली है, जोर से मुक्का मारते हुए दिखाया है। तो हमारा इसका आंसर है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। लेंचोज लेटर इंक्लूडेड डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड और लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। तो हमने पता है कि लेंचो ने क्या लिखा था। उसने कहा था, भगवान जी, एक तो आप मेरे को पैसे भेजे, उसमें आपने पैसे कम भेजे, तो डिमांड की उसने कि मुझे 30 पैसे जो आपने कम भेजे वो दोबारा भेजो और इस मेल ऑफिस से मत भेजना, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो द आंसर फॉर दिस इज लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है, इसमें कौन सा कोट सही बैठता है? ऑप्शंस देखते हैं। इट इज ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। नहीं, तो इसमें तो किसी ने किसी को फूल नहीं किया। यहाँ पे तो पोस्ट मास्टर लेंचो का फेथ बढ़ाना चाहता था गॉड में, और वही वो कर रहा था। रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। नहीं, ये भी कहीं पे मैच नहीं कर रहा है। यू सी अ पर्सन ट्रू कलर्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। ये भी नहीं है, बिकॉज लेंचो ने लेटर भेजा, लेंचो को ये भी नहीं पता था कि पैसे उसको पोस्ट मास्टर ने भेजे हैं। पोस्ट मास्टर को ये पता था कि लेंचो को नहीं पता है, तो इट वॉज एनोनिमस थिंग। तो ऐसा नहीं है। लास्ट ऑप्शन है ट्रू जेनरसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रेटिट्यूड, कोको चैनल का। दिस एक्चुअली इज द मोस्ट suitable quote for this extract. So students, ये बिल्कुल सही फिट हो रहा है इस पे। ट्रू जेनरसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इनग्रेटिट्यूड, यानी कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आप उम्मीद मत कीजिए कि आपको उस भलाई के बदले में आपको एप्रिसिएशन ही मिलेगा, आपको अच्छा ही कुछ रिजल्ट मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। सो यू शुड बी रेडी फॉर इनग्रेटिट्यूड। ये कोको चैनल का कोट है, एंड दिस falls exactly in place for this extract। तो ये मैंने आपको 2 एक्सट्रैक्ट बेस करा लिए हैं लेटर टू गॉड के। हर एक चैप्टर के मैं कराऊंगा। इफ़ यू आर लाइकिंग दीज MCQs on extract base, do like, comment and share so that I can do it। I have a lot of other questions also, but ये हमारे टर्म 1 पे नहीं आने हैं because of the changes in the pattern। तो मैं आई एम नॉट गेटिंग into all this long answers, short answers। तो ये सब मैंने कर रखा है। लेटर टू गॉड इज नाउ कवर्ड। आई हैव कवर्ड 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फॉर यू, पहले वाले वीडियो में और ये दूसरे वाले वीडियो में। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कीप शेयरिंग and keep liking my videos, and I wish you all the success and good luck for your exams in life. Thank you. Bye bye.